मूवी की स्टार्ट इसी मूवी के प्रीक्वल पार्ट यानी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड से स्टार्ट होती है, जहां अब जे जोना जेमसन की वजह से पूरी दुनिया ये जानती है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और पूरी दुनिया मिस्टीरियो की मौत का कारण स्पाइडरमैन को ही समझती है। सबसे बचते बचाते पीटर अपने घर पहुंचता है, पर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और अब सबके सब लोग पीटर को एक गुनहगार की नजर से देखते हैं। उसे कहीं एडमिशन भी नहीं मिलता किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में और न ही उसे कहीं जॉब मिलती है। इन सब चीजों को लेकर पीटर बहुत परेशान होता है और इन सबके कॉन्सिक्वेंसेस पीटर के बेस्ट फ्रेंड यानी कि नेट और एमजे को भी भुगतने पड़ते हैं। उन दोनों का भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। इसी रीजन की वजह से पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद के लिए पहुंचता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है और कहता है दुनिया में जितने भी लोग पीटर पार्कर को बीइंग अ स्पाइडरमैन जानते हैं उन सभी की याददाश्त यानी कि मेमोरी मिटाई जा सके। तभी वहाँ पर वोंग भी आ जाता है और बताता है इस वक्त सॉर्सरर सुप्रीम मैं हूँ, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज। 5 साल ब्लिप में गुजारने की वजह से सैंटम सेंटोरियम को अब वोंग संभालता है। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न भी करता है कि इस स्पेल का यूज मत करना, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ये जानते हैं कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए स्पाइडरमैन ने उनका साथ दिया था। इसी रीजन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों सैंटम सेंटोरियम के नीचे एक चेम्बर में आते हैं जिसे द रूम ऑफ काफी कान कहा जाता है। नीचे आते ही डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिमूव करने के लिए एक स्पेल कास्ट करना स्टार्ट करते हैं। तभी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि क्या हम इस स्पेल से कुछ लोगों को हटा सकते हैं, जैसे कि एमजे। उसके मन से मेरी सारी की सारी मेमोरीज रिमूव हो जाएगी और ये भी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पर डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले एमजे का नाम स्पेल के बीच में से रिमूव करते हैं। उसके बाद पीटर फिर उन्हें बीच में इंटरप्ट करता है और बोलता है मेरा बेस्ट फ्रेंड नेट, उसको भी इस स्पेल से रिमूव कर दीजिए। डॉक्टर स्ट्रेंज नेट को भी उस मंत्र से बाहर निकालता है। देन पीटर उन्हें फिर बीच में टोकता है और कहता है कि प्लीज मेरी आंट में है, उन्हें भी इस स्पेल से बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज आंट में को भी उस स्पेल से रिमूव करता है तभी पीटर को हैप्पी होगन की भी याद आ जाती है और इतनी सारी इंटरप्शन और कंफ्यूजन के बाद और वो मंत्र पूरी तरीके से गलत हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मल्टीवर्स ब्रेक हो चुका है और जो दूसरी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के विलन्स हैं वो इस मेन टाइमलाइन में आ जाते हैं। पर पीटर को उस वक्त ये नहीं पता होता। उसके बाद पीटर अपने दोस्तों का MIT में एडमिशन करवाने के लिए MIT के हेड के पास जाता है, पर उन्हें पता चलता है वो शहर में नहीं, वो शहर से बाहर जा रही हैं। और पीटर उनकी कार को आगे ट्रैफिक में जाकर रोकता है और उनसे कहता है प्लीज मेरी वजह से मेरे दोस्तों का MIT में एडमिशन मत रोकिए। उनकी इस कॉन्वर्सेशन के बीच में वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की एंट्री होती है, जो कि अपने 4 मशीन टेंटिकल्स के साथ वहाँ पहुँचते हैं, जिन्हें हमने सन 2002 की स्पाइडरमैन 2 मूवी में देखा था। और इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में तो पीटर ये समझ नहीं पाता कि ये कौन है और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। उसी फाइट के दौरान पीटर पार्कर के आयरन स्पाइडर सूट के कुछ नैनो टेक के पार्ट्स डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस अपने टेंटिकल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर जब पीटर अपना फेस रिवील करता है तो डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस शॉक हो जाता है और कहते हैं तुम वो पीटर नहीं जिसको मैं जानता हूँ। इसके बाद जो पीटर के आयरन स्पाइडर सूट की AI होती है यानी कि कैरन, वो डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स का एक्सेस उनसे छीन लेती है और पीटर ऑक्टेवियस के ही टेंटिकल्स से उन्हें वहाँ बांध देते हैं। ये सब खत्म होते देर नहीं होती, तभी वहाँ ग्रीन गॉब्लिन भी पहुंच जाता है जिसे हमने स्पाइडरमैन की पुरानी मूवीज में देखा था। तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और अपने मैजिकल केज में ऑटो ऑक्टेवियस को कैद कर लेते हैं और पीटर स्ट्रेंज से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, ये सब कौन और मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को बताते हैं कि तुमने जो मंत्रों के बीच में मुझसे छेड़छाड़ करवाई थी उसकी वजह से दूसरे यूनिवर्स के विलन जो जानते हैं पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो इस यूनिवर्स में आ गए हैं। और वहाँ पर स्ट्रेंज पीटर को मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स यानी कि मल्टीवर्स के बारे में बताते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से पूछते हैं कि लड़ाई के दौरान तुमने वहाँ और किसको देखा, जिस पर पीटर कहता है वहाँ पर एक ग्रीन कॉस्ट्यूम में एक आदमी भी आया था। तभी ऑटो ऑक्टेवियस बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न है, पर वो तो काफी साल पहले मर चुका था, वो वापस कैसे आ गया। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये चीज समझ चुके थे कि ये विलन्स 2 नहीं 2 से ज्यादा है और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के वेब शूटर्स पर एक मैजिक करते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहते हैं तुम्हारी वजह से जितना भी ये बखेरा खड़ा हुआ है तुम्हें इसे ठीक करना होगा और सारे के सारे विलन्स को पकड़ कर लाना होगा। उसके बाद मैं उन्हें उन्हीं के डायमेंशन में वापस भेज दूंगा। पीटर के दोस्त नेड और एमजे भी उसका साथ देते हैं और सेंटोरम के बेसमेंट में बैठकर ये तीनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो स्पाइडरमैन को गलत समझते हैं उन्होंने पीटर के सूट पर ग्रीन कलर का पेंट फेंक दिया है, जिस वजह से पीटर को अपना सूट उल्टा करके पहनना पड़ता है। तभी नेट को कंप्यूटर पे एक पुराने सोल्जर बेसमेंट पर कुछ हरकत दिखती है और पीटर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर एंट्री होती है अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के विलन यानी कि इलेक्ट्रो की, जिसको हमने सन 2014 की मूवी यानी कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा था। पर तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए एक और आदमी पहुंच जाता है जो कि होता है सैंडमैन यानी कि फ्लिंट मार्को, जिसे हमने स्पाइडरमैन 3 मूवी में देखा था जो आई थी सन 2007 में। सैंडमैन भी कंफ्यूज हो जाता है और पीटर से पूछता है तुम यहाँ लड़ाई क्यों कर रहे हो और मैं यहाँ पर कैसे पहुंचा। पीटर बोलता है मैं ये सब बातें तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हमें इलेक्ट्रो को रोकना होगा। उसके बाद ये लोग इलेक्ट्रो को पकड़ लेते हैं और उसे शांत करके डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल केज में कैद कर लेते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पर कर्ट कॉर्नर्स को भी केज में पकड़ लिया है, जिसे हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी में देखा था जो कि आई थी सन 2012 में। और कर्ट कॉर्नर्स को लिजर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर
सारी यूनिवर्सिटीज के विलेंस को पकड़ लेते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न दिखाया जाता है जो कि अपनी ऑल्टर ईगो यानी कि ग्रीन गॉब्लिन से जूझ रहा होता है और उससे दूर भागने की कोशिश करता है। और इसी से परेशान होकर नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने सूट के हेलमेट को भी तोड़ देते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न भी दूसरे यूनिवर्स से आए थे और वो इस यूनिवर्स में को भी नहीं जानते थे, इसलिए वो पहुंचते हैं पीटर पार्कर के घर पर जहां उन्हें आंट मे मिलती है ताकि वो अपने आप को सुधार सके, अपनी ग्रीन गॉब्लिन वाली शख्सियत से पीछा छुड़ा सके। तभी वहाँ पीटर पार्कर भी पहुंच जाता है और कहता है हम सब साथ मिलकर आपको ठीक करके आपके यूनिवर्स में आपको वापस भेज देंगे। और वो दोनों सेंटम सेंटोरियम में पहुंच जाते हैं। तब नॉर्मन वहाँ सबको देखते हैं और डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस नॉर्मन से कहते हैं कि तुम्हें मरे तो सालों हो गए, तुम जिंदा कैसे हो गए वापस। बातों बातों में इन सभी लोगों को पता लगता है कि जिस टाइम ये लोग अपने अपने यूनिवर्सिटीज में मरने वाले थे, सेम उसी टाइम पर ये इस मेन टाइमलाइन के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए हैं। यानी कि जब ये वापस अपने अपनी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो पीटर पार्कर के हाथों ये सब अपनी अपनी जानें गवाएंगे। ये सब सुनकर पीटर वहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है, मेरी वजह से ये सारे लोग अपनी अपनी जानें गवा देंगे और जैसे मिस्टीरियो की मौत का कारण सभी लोग मुझे मानते हैं, वैसे ही मैं इन सभी की मौत का कारण नहीं बनना चाहता। हमारी इस मेन टाइमलाइन का स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड ये नहीं चाहता था कि सभी लोग अपने अपनी यूनिवर्सिटीज में वापस जाकर मर जाएं और यही चीज आंट मे ने भी पीटर को सिखाई थी। पर वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी विलेंस को उनके यूनिवर्सिटीज में वापस भेजने की तैयारी करने लगते हैं और पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को मिरर डायमेंशन में भी ले जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से उनका वो मैजिकल बॉक्स वापस लेना चाहते हैं जिसके थ्रू वो सभी विलेंस को वापस उनके डायमेंशन में भेज सके। पर पीटर पार्कर भी काफी होशियार था, वो अपने ज्योमेट्रिकल मैथ के स्किल्स की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पर हरा देता है और उनसे उनका मैजिकल बॉक्स और उनकी टेलीपोर्टेशन रिंग लेकर उन्हें ग्रैंड कैनन पर ही लटका छोड़ जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद पीटर को याद आता है कि हैप्पी होगन के पास आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क की बनाई गई एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू वो किसी भी तरीके का गैजेट बना सकते हैं। इसके बाद पीटर उन पांचों विलेंस के साथ हैप्पी के घर पहुंचता है और उस एडवांस मशीन के थ्रू कुछ नए नए गैजेट बनाकर उन सभी विलेंस को ठीक करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो पीटर डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की चिप को रिपेयर करता है जिसके थ्रू वो अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल कर सके। दूसरे नंबर पर वो इलेक्ट्रो के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक कंज्यूमेबल डिवाइस बनाता है जो उनकी सारी बिजली को एब्जॉर्ब करके उन्हें एक नॉर्मल इंसान बना सके। मगर तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न की दूसरी ऑल्टर ईगो यानी कि ग्रीन गॉब्लिन सारी चीजों को खराब कर देती है और ग्रीन गॉब्लिन वहाँ पर एक लड़ाई छेड़ देता है जिसके साथ साथ इलेक्ट्रो भी मिल जाता है और ग्रीन गॉब्लिन वहाँ पर सारे विलेंस को भड़काने लगता है और उन सबसे कहता है कि हमारे पास जो शक्तियां हैं वो किसी भगवान से कम नहीं है और हम स्पाइडरमैन को बड़े आराम से हरा सकते हैं और स्पाइडरमैन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम इस जगह पर राज कर सकते हैं। और इसी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर स्पाइडरमैन के अगेंस्ट में ग्रीन गॉब्लिन, सैंडमैन, इलेक्ट्रो और लिजर्ड सभी मिलकर स्पाइडरमैन पर हमला कर देते हैं। और इसी लड़ाई के बीच में ग्रीन गॉब्लिन अपना पंपकिन बॉम्ब स्पाइडरमैन की तरफ फेंकता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिसके अंदर आंट में मारी जाती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारी सिचुएशन खराब हो जाती है। स्पाइडरमैन के हाथ से सब कुछ निकल चुका है, सारे विलन्स आजाद हो चुके हैं, स्पाइडरमैन की आंट में जो वो भी मारी जा चुकी है और वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और तब पीटर के दोनों दोस्त यानी कि नेड और एमजे सोचते हैं कि हमें पीटर की मदद करनी होगी और हमें दिखाया जाता है कि नेड के हाथों में डॉक्टर स्ट्रेंज की तिलस्मी अंगूठी होती है जिससे वो अलग अलग जगहों में जाने के लिए पोर्टल्स ओपन करता है। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद नेड एक पोर्टल ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है इस मूवी के दूसरे स्पाइडरमैन जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का था, एंड्रयू गारफील्ड, जिस पर एमजे कहती है ये पीटर हमारे वाला नहीं है और दोबारा से तुम उस पोर्टल को ओपन करो और अपने वाले पीटर पार्कर को यहाँ बुलाओ। और जब नेड दोबारा से कोशिश करता है उस पोर्टल को ओपन करने की, तब यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के तीसरे स्पाइडरमैन की यानी कि टोबी मैगवायर, जिसे आप सभी लोगों ने पहली स्पाइडरमैन की मूवी से देखा था। थिएटर के अंदर इस शॉट का रिएक्शन नेक्स्ट लेवल का था और हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे और तुम कौन हो, तुम भी स्पाइडरमैन हो। दोनों यूनिवर्स के स्पाइडरमैन यहाँ पर मल्टीवर्स के बारे में समझते हैं और ये समझ जाते हैं कि इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सारे के सारे विलन्स उस पर हमला करने जा रहे हैं। और उसके बाद नेड और एमजे और दोनों के दोनों पीटर पार्कर यानी कि दोनों स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स के टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन से। यहाँ पर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन कहता है कि अगर हम तीनों को मिलकर इन सभी विलन्स को हराना है तो पहले हमें इन सबकी पावर्स को किसी डिवाइस में कंज्यूम करना होगा, उसके बाद हमें इनको इनके यूनिवर्सिटीज में वापस भेजना होगा, फिर चाहे ये मरे या जिए हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। और ये सभी लोग पहुंचते हैं हैप्पी होगन के घर पर जहाँ पर टोनी स्टार्क की कुछ मशीनें पड़ी थी जिनके थ्रू ये एक इक्विपमेंट बनाते हैं जिससे ये सभी विलेंस की शक्तियों को एब्जॉर्ब कर सके एक डिवाइस में। ये तीनों स्पाइडरमैन मिलकर अपने अपने यूनिवर्स के विलेंस के लिए डिवाइस बनाते हैं जिससे उनकी शक्तियों को कंज्यूम यानी कि एब्जॉर्ब किया जा सके और उनको नॉर्मल बनाया जा सके। इसी बीच उनकी एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन भी होती है जिसमें एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड ये देख के शॉक हो जाते हैं कि जो टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है उसके वेब शूटर्स ऑर्गेनिक हैं यानी कि वो उसके हाथों में से ही निकलते हैं और दूसरी तरफ भी दोनों स्पाइडरमैन मैकेनिकल वेब शूटर्स का यूज करते हैं जिनको बार बार रीलोड करना पड़ता है। इसके बाद हमें मूवी का क्लाइमैक्स सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर ये तीनों स्पाइडरमैन मिलकर अपने अपने विलेंस के साथ लड़ना स्टार्ट करते हैं। तीनों स्पाइडरमैन लड़ाई के बीच में एक दूसरे की मदद भी करते जाते हैं और साथ ही साथ विलेंस के ऊपर वो डिवाइस लगाकर उनको नॉर्मल भी करते चले जाते हैं। पर इलेक्ट्रो यहाँ पर उन पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर
डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की एंट्री होती है। अब टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन ने डॉक्टर ऑक्टेवियस को तो ठीक कर दिया था, उनकी टेंटिकल्स को कंट्रोल करने वाली चिप को रिपेयर करके। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस इनकी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रो को ठीक करने में, उसे रोकने में। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोबी मैगवायर और डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस एक दूसरे के सामने आते हैं और आपस में मिलते हैं। और इधर दूसरी तरफ एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो से मिलता है और इलेक्ट्रो यहाँ ठीक भी हो चुका है और स्पाइडरमैन से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी शक्तियां जा चुकी हैं वैसे भी। और यहाँ पर इलेक्ट्रो ब्लैक स्पाइडरमैन का नाम लेकर बोलकर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड मूवी का माइल्स मोरालिस का स्पाइडरमैन का भी एक छोटा सा रेफरेंस देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि नेड फिर से एक पोर्टल ओपन करता है जिसके थ्रू डॉक्टर स्ट्रेंज भी उस फाइट के बीच में वहाँ पे आ जाते हैं और ये देखकर चौंक जाते हैं कि नेड ने उस तिलस्मी अंगूठी का यूज कैसे कर लिया इतनी जल्दी, वो कैसे इसे यूज कर पा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिस स्कैप फोल्डिंग पर इनकी ये फाइट होती है, गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब की वजह से वो पूरी ब्रेक हो जाती है, टूटने लगती है और नेड और एमजे उस ब्रिज से गिर जाते हैं। नेड को डॉक्टर स्ट्रेंज का लेविटेट क्लो बचा लेता है और जब एमजे गिरती है तो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन उसे बचाने के लिए कूदता है, पर ग्रीन गॉब्लिन उसे पकड़कर साइड में ले जाता है और एमजे नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन उसे बचा लेता है और वहाँ पर वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है क्योंकि उसके अपने यूनिवर्स में सेम यही चीज हुई थी जिसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी इसी तरह गिर रही होती है पर वो उसे नहीं बचा पाता और उसके अंदर हमेशा से ये रिग्रेट था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स होता है जिसके अंदर इन सभी विलेंस को अपने अपने यूनिवर्स के अंदर भेजने का स्पेल कास्ट हो रखा होता है, उसी बॉक्स के अंदर ग्रीन गॉब्लिन अपना पंपकिन बॉम्ब फेंकता है और वो बॉक्स टूट जाता है जिसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स ओपन हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ ग्रीन गॉब्लिन और टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की फाइट आपस में स्टार्ट हो जाती है। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन उसे बहुत बुरी तरह पीटना स्टार्ट करता है क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन की वजह से ही उसने अपनी आंट में को खो दिया और उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन वहाँ पर आके उसे रोक लेता है और टॉम हॉलैंड से कहता है इसे मत मारो, इसे भी जीने का हक है, स्पाइडरमैन लोगों को कभी जान से नहीं मारता। इतने में ग्रीन गॉब्लिन अपनी चालाकी से एक खंजर लेता है और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के मार देता है। तभी वहाँ पर एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एक एंटीडोट फेंकता है जिसे टॉम हॉलैंड पकड़कर ग्रीन गॉब्लिन के अंदर इंजेक्ट कर देता है जिससे वो भी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और तीनों स्पाइडरमैन मिलकर सभी विलेंस को नॉर्मल करके उन्हें ठीक कर देते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सभी विलेंस को उनके अपने अपने यूनिवर्स में भेज देते हैं और आखिर में टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को दोनों को हक करता है और उनको एक फाइनल गुड बाय बोलता है और वो दोनों भी अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि उस बॉक्स के डिस्ट्रॉय होने से बहुत सारी अलग अलग मल्टीवर्स हैं वो जो ओपन हो चुकी हैं और लोग भी अलग अलग यूनिवर्स से हमारे इस मेन यूनिवर्स में आने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अपने अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के विलन्स हैं। तभी वहाँ पीटर पार्कर आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि अगर आप मेरी यादें इस यूनिवर्स के हर एक इंसान के दिमाग से निकाल दें तो क्या सब ठीक हो जाएगा। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा करा तो तुम्हारे करीबी लोग भी तुम्हें भूल जाएंगे। जिस पर पीटर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा करने से पूरी दुनिया बच सकती है तो हमें ऐसा करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स में सभी के दिमाग से पीटर पार्कर की छवि को मिटा देता है और वहाँ सब ठीक हो जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि नेड और एमजे दोनों ही पीटर को भूल चुके हैं और साथ ही साथ इन दोनों का ही MIT में एडमिशन भी हो जाता है। पीटर ये देख के काफी खुश होता है और वो उन्हें सब चीजें बताना भी चाहता है कि मैं कौन हूँ, पर वो उन दोनों को वहाँ पर कुछ नहीं बताता और उस कैफे से चुपचाप चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपनी आंट मे के ग्रेव के पास भी जाता है और वहाँ पर हैप्पी आता है और उससे पूछता है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब पीटर कहता है इसका रीजन स्पाइडरमैन है और हैप्पी कहता है हाँ मेरा भी यही रीजन है। हमें ये दिखाया जाता है कि पीटर अब एक अलग अपार्टमेंट में रहता है जहाँ वो बिल्कुल अकेले रहता है, ना ही उसकी कोई फैमिली है ना ही उसका कोई दोस्त है और उसने अपना एक नया सूट बना लिया है जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट ब्लू और रेड कलर का है जिसे पहनकर वो एक लास्ट स्विंग करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें इस मूवी का एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम वैनम यानी कि टॉम हार्डी को देखते हैं जिसे आप एडी ब्रॉक के नाम से जानते हो। वो एक बार में बैठा होता है, उस बार का बारटेंडर उसको एवेंजर्स और थैनोस वगैरह के बारे में सब कुछ बताता है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो सभी विलन्स को वापस उनके यूनिवर्स में भेजने के लिए स्पेल कास्ट किया था वो मंत्र वहाँ पर होता है और एडी भी अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाता है। स्पाइडरमैन 3 के अंदर वैनम भी पीटर पार्कर का एक विलन ही होता है जिस वजह से वो भी इस यूनिवर्स के अंदर आ चुका है और वो भी स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर के बीच का फर्क जानता है। इस वजह से वो इस यूनिवर्स के अंदर आ गया था बस थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो वापस अपने यूनिवर्स में लौट जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वैनम के सिम्बायोट का एक छोटा सा पार्ट उस बार के अंदर यानी कि इसी यूनिवर्स के अंदर रह जाता है जिससे हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वैनम का एक हिंट मिल जाता है आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। और इस मूवी का जो अगला पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज से जो इस मूवी के अंदर मल्टीवर्स ब्रेक हुआ है उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाता है उससे हेल्प मांगने के लिए क्योंकि वांडा एक नेक्सस बीइंग है जो कि अब स्कारलेट विच बन चुकी है और वो मल्टीवर्स के बारे में अच्छी तरह जानती भी है। इसी सस्पेंस के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एक छोटा सा टीजर हमें इस पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ खत्म कर दिया जाता है और मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी 13 दिसंबर सन 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट $200 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने
$1.777 बिलियन की कमाई की है। IMDb पर इस मूवी को 8.7 की रेटिंग दी गई है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।